अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान लाइव फीड और मैं हूं आपका मेज़बान फैसल रियाज। नाज़रीन, बारिशें हो रही है और बारिशों के बीच आपको एक अहम और इम्पॉर्टेंट खबर से आगाह कराते हैं कि आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर जो है एक बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और दूर दराज मुल्कों से, स्टेट से लोग यहाँ आना चाहते हैं। लेकिन जब वो यहाँ आने का रास्ता ढूंढते हैं तो रास्ता पता चलता है कि जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे है वो बड़ा ही हम कह सकते हैं ख़तरनाक रास्ता है। मुश्किल से लोग वहाँ से आते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग जो प्रेफर है वो बाई एयर ही आना चाहते हैं। लेकिन जब एयर फेयर्स की बात करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं आसमान को छू रही है। तो आज भी जो टूरिस्ट है उस चीज़ को प्रेफर नहीं कर पाते। तो कई दिनों से लगातार इस चीज़ पर हम बात कर रहे थे कि जो एयर फेयर है वो लगातार आसमान छू रहे, लगातार उसमें इजाफा हो रहा है, जिसके बाद जो टूरिस्ट स्टेक होल्डर्स है या टूरिज्म प्लेयर्स है उनको काफ़ी ज़्यादा तशवीश है। क्योंकि अभी तक कई ऐसे ग्रुप्स थे टूरिस्ट के जिन्होंने पहले यहाँ पे हाउस बोट्स बुक किए थे, यहाँ पे होटल्स बुक किए थे। लेकिन जब एयर फेयर की बात आई, जब टिकट बुक करने की बात आई तो तब रेट ज़्यादा थी तो उन्होंने अपना विजिट जो है वो कैंसिल किया और जो बुकिंग थी वो भी कैंसिल करनी पड़ी क्योंकि जो रेट्स है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसके बाद वो इसको प्रेफर नहीं कर पाते। हालांकि इससे पहले भी इस तरह की खबरें लगातार सामने आई कि जो एयर फेयर है उनमें इजाफा हो रहा है, स्टेक होल्डर जो है वो सफ़र कर रहे हैं, टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को फिर देखा गया था। टूरिज्म के पास ये स्टेटमेंट्स गए थे, लेकिन टूरिज्म ने फिर कहा था कि हमारे डोमेन में ये नहीं आता है, ये सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के पास आता है। तो उसके बाद पार्लियामेंट्री पैनल भी बनाया गया था इस चीज़ को देखने के लिए। ताहम अभी तक सरकार या उस पार्लियामेंट्री पैनल की तरफ से कोई मुस्बत रिजल्ट इसके हवाले से सामने नहीं आया है कि क्यों इस तरीके से हो रहा है। और जो प्राइवेट एयरलाइंस है इनकी भी किसी तरह की कोई छानबीन नहीं होती कि क्यों ये लगातार इस चीज़ में इजाफा करते हैं। हालांकि अभी विंटर अराइव ही हुआ है, रास्ता अभी भी खुला है, लेकिन रास्ता खुला होने के बावजूद भी आप देखें जो एयर फेयर है वो ज़्यादा अनमेरिट है। आपको याद होगा कि जब जैसे ही यहाँ पे रास्ता बंद होता है या जो बर्फबारी यहाँ पे होती है तो उसके बाद ही जो रेट्स है वो ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन अभी आप देखें नेशनल हाईवे भी खुला है, वहाँ से गाड़ी आ रही है जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो एयर फेयर है उनमें इजाफा किया गया है जो कि अननेसेसरी है, जबकि सरकार की तरफ से इस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। जो टूरिस्ट स्टेक होल्डर्स है, चाहे वो हाउस बोट ओनर्स हो या उसके साथ साथ जो होटलियर्स है, वो कहीं ना कहीं परेशान है। उनका मानना है कि कुछ ना कुछ इस चीज़ में खिचड़ी हो रही है क्योंकि लगातार इस तरीके से कहना कि लगातार हमारी तरफ से एहतजाज किए गए, आवाज़ें बुलंद की गई थी एयर फेयर में कमी कीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं किया गया। सरकार की इन्वॉल्वमेंट में इसमें हो रही है, उसके बावजूद भी जो प्राइवेट एयरलाइंस है वो इसमें कमी नहीं करते। तो कहीं ना कहीं जो टूरिज्म के स्टेक होल्डर्स है जम्मू कश्मीर के, खासकर कश्मीर वादी के, उनका मानना है कि कुछ ना कुछ इसमें दाल में काला है या तो किसी तरह की कोई खिचड़ी पक रही है, इसी वजह से जो इसमें कमी नहीं की जा रही है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहे कि जिस तरीके से पार्लियामेंट पैनल बनाए गए थे कि इस चीज़ को देखा जाएगा, उनकी तरफ से भी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। सरकार ने कोई पॉजिटिव इनिशिएटिव इसमें नहीं लिया, जिसके नतीजे में ये लगातार इस तरीके से हो रहा है। जो रेट्स है वो आसमान छू रहे हैं और कहीं ना कहीं जो यहाँ का टूरिज्म सेक्टर है उसमें भी कहीं ना कहीं असर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी सोचना चाहिए कि ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट है टूरिज्म यहाँ का, तो इस चीज़ को देखने की जरूरत है किस तरीके से ईज हो जाए, किस तरीके से जो यहाँ के स्टेक होल्डर उनकी मुश्किलातें कम हो। तो कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है और जो रेट्स है उनमें कम करने की जरूरत है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए गुलिस्तान लाइव फीड। दीजिए मेरे कैमरामैन सबीर वानी और मुझे इजाजत।